नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे इस वीडियो में देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। ये वो मुख्य समाचार हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। वीडियो में साथ में बने रहिए। ईवीएम को लेकर अपडेट है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित अपडेट है, चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और दोस्तों राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से संबंधित भी खबरें शामिल की गई हैं वीडियो में। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #BeSupportIndia। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बजट सत्र जारी है। आज से बजट सत्र यहां शुरू हो चुका है और सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन भी रद्द किया गया है। गौरतलब है, शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों को यहाँ पे दोस्तों बड़ी संख्या में, या तो कहीं एक साथ सभी को ही निलंबित किया गया था, लेकिन इस सत्र में सभी सांसदों का निलंबन रद्द किया गया है। तो वहीं ईवीएम को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ईवीएम से संबंधित खबर है। 31 जनवरी 2024 आज चुनाव आयोग का घेराव आंदोलन चल रहा है। जी हां दोस्तों, भानु प्रताप महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने यहाँ पे दोस्तों मोर्चा खोल रखा है। पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, न्यायालय से न्याय देने की गुहार लगाई गई। और वहीं दोस्तों आपको बताते चले, अनेकों ट्रेनें रद्द होने के बावजूद भारत के कोने कोने से लाखों लोग दिल्ली पहुंच गए। धारा 144 लागू की गई थी, जन सैलाब से तानाशाही 144 को तोड़ फोड़ दिया है। दोस्तों जन सैलाब इतना उमड़ा कि धारा 144 तो टूट ही फूट गई, उसका कोई महत्व ही नहीं बचा है। 5 लोग 4 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ तो हुजूम सा उमड़ पड़ा है। देश भर में लगातार चल रहे ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में दोस्तों बड़ी संख्या में किसान, सामाजिक कार्यकर्ता आदि पहुंचे हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक कमेंट में नहीं लिखा है तो जरूर लिखिएगा दोस्तों #BeSupportBallotPaper, और अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसी के साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भी एक अपडेट है। इंडिया जीती तो ट्रंप जैसे ये भी नहीं छोड़ेंगे, सीटों से चिपके रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर बोले हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चंडीगढ़ में चुनाव में हुई धांधली को लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुंडागर्दी और बेईमानी की है। ऐसा दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अगर इसी तरह रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पे एनडीए गठबंधन की हार होती है, तो ये लोग ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे सीएम केजरीवाल ने दोस्तों जोरदार तरीके से बीजेपी को इस पूरे मामले पे घेरा है। गौरतलब है, यह मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच चुका है और मेयर चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। किस प्रकार से धांधली हुई ये पूरी दुनिया ने देखा, और सीसीटीवी फुटेज भी दोस्तों इसकी आई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत दोस्तों राहुल गांधी की पद यात्रा एक बार फिर से यहाँ पे दोस्तों बिहार के ही कटिहार पहुंची है, जहां पे दोस्तों जन सैलाब उमड़ा है। राहुल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। प्रधानमंत्री द्वारा रचे गए हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद बिहार की जनता ने यात्रा को भरपूर समर्थन दिया। पिछले 10 साल के अन्याय काल से पीड़ित बिहार की जनता के लिए राहुल गांधी का 5 नया एजेंडा यहाँ पे उम्मीद की नई किरण बनता जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि आज यह यात्रा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचेगी। ईवीएम को लेकर दोस्तों राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन जारी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी ईवीएम बनाती है, ये सरकारी कंपनी है, लेकिन इसमें 7 में से 4 निदेशक बीजेपी के नेता हैं। नए खुलासे से पता चला कि ईवीएम की चिप में एक बार नहीं कई बार लिखा या इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। अभी तक दोस्तों यहाँ पे ये प्रचार था कि इसमें बाहर से कुछ भी नहीं डाला जा सकता, ना ही इसे हैक किया जा सकता है, लेकिन जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है उसके 4 निदेशक बीजेपी के नेता हैं, तो ऐसे में कैसे यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव की कल्पना की जा सकती है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 बीजेपी के जो मेंबर हैं, यही डायरेक्टर तय करते हैं कि कौन सी मशीन में कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा या चिप लगेगी और कौन सी मशीन कहां जाएगी। ये दोस्तों देख सकते हैं बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अलका लंबा का बड़ा हमला बीजेपी पर। मेयर चुनाव में बीजेपी इतना गिर सकती है तो लोकसभा चुनावों में किस स्तर तक धांधली होती होगी, इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। देश को पता लग गया कि
मेयर जैसे छोटे चुनाव में बीजेपी इतना बड़ा घोटाला करा सकती है तो धांधली किस हद तक होगी लोकसभा चुनाव में, ये बात तो कही नहीं जा सकती है। दोस्तों, अभी तक कहा जा रहा था ईवीएम स्वैच्छित नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद तो माना जा रहा है बैलेट पेपर तो और भी स्वैच्छित नहीं है। इसमें ये लोग इनवैलिड घोषित कर देते हैं मतपत्रों को, और जबकि यहाँ पे दोस्तों से विपक्षी दलों के ही मतपत्रों को अवैध घोषित किया गया। बीजेपी के किसी भी नेता के द्वारा डाले गए किसी वोट को अवैध घोषित नहीं किया गया, जिससे कि आराम से बीजेपी का मेयर चुन के आ जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़ाया जाएगा। सूची के अनुसार अखिलेश यादव की पत्नी दोस्तों मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। अच्छा यादव फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से और शफीकुर रहमान बर्क संभल से उम्मीदवार बने हैं। बात करें गोरखपुर से तो यहाँ पे काजल निषाद को फिर से दोस्तों उम्मीदवार बनाया गया है। ये अपडेट निकल के आई है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेके एक अपडेट आई है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार घाटा होने वाला है 2 सीटों का, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी बीजेपी के 2 सीटें। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में 4 इस समय रिक्त हैं। 399 विधायक हैं। अंक गणित में बीजेपी के पास 277, समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 117 सीटें हैं। और इस हिसाब से दोस्तों देखें तो यहाँ पे बीजेपी को घाटा होने वाला है। चुनाव आयोग ने अप्रैल में रिक्त हो रही 56 राज्यसभा सीटों के लिए तिथि जारी की है। 10 सीटें यूपी की हैं। मतदान तिथि जारी होते ही समाजवादी पार्टी बीजेपी में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। खास बात है बीजेपी को 2 सीटों का जो नुकसान है। आपको बता दें बीजेपी के यूपी से इस समय 9 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन संख्या बल में बदलाव के कारण इस बार बीजेपी सिर्फ 7 सदस्य ही राज्यसभा भेजने में सक्षम है। इस प्रकार उसकी ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। किसी भी समय हो सकती है सीएम सोरेन की गिरफ्तारी। चुनाव से पहले ईडी सक्रिय, विपक्षी नेता निशाने पे। झारखंड के सीएम इस समय दोस्तों टॉप लिस्ट में हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। ईडी उनके पीछे पड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी उन पर कार्रवाई करना चाहती है। उनको ईडी ने 10 समन भेजे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी ऐसी ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उनको भी ईडी अब तक 4 समन भेज चुकी है। विपक्षी दलों के इन नेताओं के अलावा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, अशोक गहलोत के बेटे, शिवसेना के सांसद संजय राउत, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, शरद पवार के रिश्तेदार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदि दोस्तों यहाँ पे लगातार ईडी सीबीआई के निशाने पर हैं। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।